धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूत अमर आत्मा का रूप होते हैं जो इस संसार से जाने के बाद भी अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म लेते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूत उस संसार के होते हैं जो मनुष्य के शरीर और आत्मा से अलग होता है। इसे धार्मिक अध्ययन या साधना के माध्यम से देखा जा सकता है। कुछ लोग भूतों के अस्तित्व को मानते हैं और इनके अस्तित्व के पीछे अनुभूत घटनाओं और उनसे जुड़ी दास्तानें होती हैं। धर्म और विश्वास के अनुसार भूत अस्तित्व में होते हैं और मनुष्यों के जीवन में उनका असर होता है। वही कुछ लोग मानते हैं कि भूत वास्तव में अस्तित्व नहीं रखते और उनके अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। वे मानते हैं कि लोग अपनी जिंदगी में अनुभव किए गए रहस्यमय और अनसुलझे घटनाओं को भूतों के नाम से जोड़ देते हैं। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा सदा से अनंत और अविनाशी होती है। आत्मा मनुष्य के शरीर से भिन्न होती है और शरीर की मृत्यु के बाद भी आत्मा अस्तित्व में होती है। शुरुआत से ही धार्मिक ग्रंथों में आत्मा को एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मनुष्य के शरीर में स्थित रहती है। यह जीवात्मा शरीर के अंदर निवास करती है और उसे जीवित रखने में सहायता करती है। जब मनुष्य का जीवन समाप्त होता है तब आत्मा शरीर को छोड़कर अपने स्वरूप में वापस चली जाती है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि जब शरीर मर जाता है तो आत्मा नष्ट नहीं होती है बल्कि वह अमर और अविनाशी होती है। यह अमरत्व आत्मा की अद्वितीय गुणवत्ता है जिससे वह सदैव अस्तित्व में बनी रहती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि आत्मा सदैव निर्मल और शुद्ध होती है। यह दोषों और कलंकों से रहित होती है। आत्मा हमारे शरीर के अंदर निवास करने वाली एक अदृश्य शक्ति है। इसे हिंदू धर्म में आत्मा या जीवात्मा कहा जाता है जो हमारे शरीर के जीवन के लिए आवश्यक होती है। आत्मा बिना किसी शरीर के अस्तित्व के लिए हमारे साथ बसती है। यह अदृश्य होने के कारण इसे सीधे देखा नहीं जा सकता है लेकिन इसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। अधिकांश धर्मों में मान्यता है कि जब हमारा शरीर मर जाता है तब भी आत्मा बरकरार रहती है और उसका संसार में दूसरे शरीर में जन्म लेना शुरू हो जाता है। इस तरह आत्मा एक अनंत चक्र का हिस्सा है जो हमें बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र से गुजरता है। आत्मा का मतलब है जीवात्मा यानी जो शरीर के अंदर संचार करता है और उसे जीवित रखता है। इस आत्मा को अमर और अविनाशी माना जाता है। इसका अर्थ है कि जब हमारा शरीर मर जाता है तो आत्मा का अस्तित्व अधिक महत्वपूर्ण होता है। आत्मा सभी जीवों में होती है, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर। आत्मा अजर अमर होती है और इसे न तो आवास की आवश्यकता होती है और न ही खाने पीने की। यह सभी देहों में निवास करती है और सभी शरीरों को जीवित रखती है। लेकिन अगर विज्ञान की माने तो विज्ञान द्वारा आत्मा के अस्तित्व का स्पष्टीकरण करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर आत्मा एक अनुभूति या एक अंश हो सकता है जो मनुष्य को उसकी व्यक्तित्व का अनुभव कराता है। अध्ययनों से पता चलता है कि जब मनुष्य की शरीर संगत होता है तो उसका ब्रेन वैविध्यक इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को उत्पन्न करता है जो उसके व्यक्तित्व और जीवन की अनुभूति को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से वैज्ञानिक विश्लेषण से इस बात का पता लगता है कि मनुष्य का जीवन ज्ञान, विचार, भावनाएं, भावनात्मक अनुभव आदि विभिन्न वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। इस तरह विज्ञान द्वारा आत्मा के अस्तित्व का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता है।